वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय हो। आज ऋषि पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को भाई पंचमी, ऋषि पंचमी आदि नाम से बोला जाता है। माहेश्वरी समाज में राखी इसी दिन बांधी जाती है। बहनें भाई की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती है, राखी बांधती है, पूजा करके ही भोजन करती है। औरतें आज के दिन कई जगह सिर्फ चावल ही खाती है और रजस्वला स्त्री उपवास करती है। ऋषि पंचमी की कहानी। एक माँ बेटे थे, गरीब थे। बाद में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब है, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा लेकर जाऊँगा, और रवाना हो बहन के यहाँ पहुँचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली, भैया मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, सूत बार बार टूट रहा था इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बिठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का चौका देना। बहन खुशी में पागल थी, जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या। दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सब ने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूँ पीसे। लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले, हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। तो वो भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी। भाई सोचने लगा कि मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू भागती भागती क्यों आई। तो बहन बोली कि मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ, जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पिस गया है, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी भी बड़धर्म बहन हो। वहीं पर खड्डा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को ले वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसीलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए, और जाते समय कुछ खाने को सामान नहीं बांधना चाहिए। कोठी की खरी अधूरी की पूरी। अब ऋषियों की कहानी दूसरी। एक नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करते व सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उसने ऋषियों को जीमने बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही वह रजस्वला हो गई। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन व मीठे की रसोई बना ली। सातों ऋषि जीमने आ गए, उनको भोजन परोसा। ऋषियों के सत के प्रभाव से वह अशुद्ध भोजन लट्टों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में कुतिया व बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण नौत दिए। बहू ने भोजन में खीर भी बनाई। खीर का भगोना खुला पड़ा था, उसमें सांप गिर गया। तो कुतिया ने देख लिया और मन में सोचने लगी कि जो भी इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा और मेरे बेटे बहू को पाप लगेगा। उसने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ये देखा और गुस्सा आया। उसने चूल्हे से लकड़ी निकाली और कुतिया की कमर पर दे मारी। फिर से 2 मांझ का रसोई बनाई, ब्राह्मण को जिमाया, पर कुत्ती को कुछ भी नहीं दिया। रात हुई, कुतिया बैल के पास आ पूरी बात सुनाने लगी। तो बैल बोला, पिछले जन्म में तूने रजस्वला हुई भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला। वह तेरे पापवश मैं भी बैल बना। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में जुताया और कुछ खिलाया नहीं। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया।
ये सब बातें उसके बेटे ने सुन ली। उठकर बैल को चारा दिया, कुत्ता को भोजन खिलाया, वो पानी पिलाया। मन में बहुत पछताने लगा। दिन उगते ही वो जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उनके पैर पड़ सब बात बताई और पूछा, मेरे माँ बाप की मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि बोले, तो ऋषि पंचमी का व्रत कर। बेटे ने पूछा कि इसकी विधि क्या है। ऋषि बोले, भादवा में चांद ने पखवाड़े कि पंचमी को व्रत करके सप्तऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना व माँ बाप को पुण्य देना। ऐसा 7 वर्ष करे। बेटे बहू ने यह व्रत किया, माँ बाप को इसका पुण्य दिया। 7 व्रत पूरे होते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष व कुतिया भी सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबके करना, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना, कोरी की खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। अब एक और कहानी सुना रही हूँ, ऋषि पंचमी की ही है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात गोबर से लीपकर मिट्टी या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनाएं। अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन कर कथा सुने तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इसकी कथा है, सीताश्व नाम के राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, विदर्भ देश के में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उन तक को समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो यह पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। बोलो ऋषि पंचमी की जय, ऋषि मुनियों की जय। अब आज 3 कथा हो गई तो एक चौथी कथा गणेश जी की सुना दूँ आपको। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की मूर्ति रोज़ बनावे रोज़ गल जावे। वहाँ एक सेठ का मकान बन रहा था। वह मिस्त्री से बोली कि एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में ही अपनी दीवार नहीं चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चुने और वो ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा गणेश सोने का गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। कहता सुनता हुंकारा भरता सबकी करना। बोलो गणेश जी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।